ठीक है, -3 वोल्ट पोटेंशियल इन अपोजिट डायरेक्शन में देने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और -4 वोल्ट देने पे कितने इलेक्ट्रॉन रीच कर रहे हैं? यहाँ पे 0। सारे इलेक्ट्रॉन वहीं पे स्टॉप हो गए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रीच क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि ड्यूरिंग एमिशन of electron acquire some kinetic energy which is sufficient to overcome the repulsive force between this negative and negative, और वो उस repulsive force को overcome करके ही वहां पे रीच करते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे रीच करते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, वो रिपल्सिव फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, और धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रीच कर रहे हैं कैथोड पे, वो भी क्या हो जाएंगे? एनोड पे सॉरी, वो भी डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, और फाइनली 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू भी कॉन्टिन्यूसली क्या होगी? डिक्रीज, और एक पॉइंट पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, 0 वैल्यू, मतलब इतना पोटेंशियल हमें देना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। इसको हम लोग क्या इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। Okay, so the minimum negative potential applied to the plate or anode A for which photoelectric current becomes 0 is called cutoff potential और stopping potential। इसकी definition कर लेना, कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं। ठीक है, the minimum negative potential applied to a plate A for which photoelectric current become 0। और इस स्टेज पे अगला पॉइंट, इस स्टेज पे क्या होगा? जैसे ये स्टेज रीच करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टेज रीच करेगी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ½ मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हाइल पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट। हमें पता है कि अगर हम लोग पोटेंशियल ले रहे हैं V नॉट और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, सो इट विल एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो एनर्जी कितनी होगी? जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर कर रहा है वो कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू EV नॉट। तो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा? दिस एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी, इसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज ½ मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू EV नॉट। ठीक है, और वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पार्टिकल की, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक और बात, अगर हमारे पास क्या है? डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट है, क्योंकि इंटेंसिटी तो वेरी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो हम लोगों ने स्टडी किया ना, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ये था हमें इंटेंसिटी क्या रखनी थी? फिक्स। वो पूरी पोटेंशियल के साथ वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या रखा था? फिक्स। वो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए था, जैसे I1 के लिए था वो। अब हम लोगों ने अगर I2 के लिए देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग I2 इंटेंसिटी लेंगे लाइट की और फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एज इट इज, जैसे उसमें किया था। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, 2 इंटेंसिटीज, दिस इज I1 एंड दिस इज फॉर I2 एंड I1। अब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे।
ठीक है। अब अगर सैचुरेशन पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। तो अगर हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सैचुरेशन पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ले रहे हैं और पोटेंशियल का इफेक्ट उस पर स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए सैचुरेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। दोनों डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग होगा करंट का, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम दोनों के लिए। इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन है यहाँ पे, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो मैंने अभी बताया। सैचुरेशन पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। अगर आप इसके अलावा कोई थर्ड इंटेंसिटी लेते हैं उसके लिए सैचुरेशन पॉइंट अलग होगा, फोर्थ लेते हो उसके लिए सैचुरेशन पॉइंट अलग होगा। फॉर अ गिवन बीम ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कोई भी इंटेंसिटी की बीम लो, उसको स्ट्राइक करवाओ ओवर दी मेटालिक सरफेस, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ठीक है। फिर हम पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे, लेकिन वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए क्या होगा, सेम। बाकी एक और यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ आ गई बात। तो इस टॉपिक को थॉरली डिटेल में पढ़ना, इसको ऊपर से मत पढ़ना, वीडियो सुनना, वीडियो देखना, उसके बाद आप इस पूरी जो थ्योरी दे रखी है आपकी बुक में, ठीक है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको डिटेल में पढ़ना और एक एक चीज को समझना, तब ये समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो जो मैंने ऊपर आपको टॉपिक समझाया ना, पोटेंशियल के साथ वेरिएशन, इसमें उसी वेरिएशन का यूज किया हुआ है, उसी वे से वेरिएशन का यूज किया हुआ, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो जब ये भी टॉपिक आप लोग रीड करोगे तो अपने दिमाग में आप लोगों ने वही वाला कंसेप्ट लेके चलना, ऊपर वाला, कि कैसे हम लोग पोटेंशियल को पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उसको मैक्सिमम से 0 लेके जा रहे हैं, फिर उसको 0 से डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ये उसी प्रोसेस में है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फिक्स की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट चेंज्ड सो दैट इन ईच केस सैचुरेशन करंट इज एक्जैक्टली द सेम। इस केस में क्या होगा, हम लोगों ने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो सैचुरेशन पॉइंट अपने आप ही क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो आप कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाओ,